आपने देखा कि रोशनी मुख्तलिफ रंगों की हो सकती है, जैसे ये हमारे पास रेड कलर की हो सकती है, ठीक है, और इसी तरह ये हमारे पास ग्रीन कलर की हो सकती है, और ये हमारे पास ब्लू कलर की भी हो सकती है, ठीक है। अच्छा, सवाल ये है, इनमें सबसे ज्यादा एनर्जी वाला कलर, क्योंकि लाइट तो एनर्जी है, तो साबित हो गया, लेकिन लाइट के मुख्तलिफ रंग हैं, तो किसी की एनर्जी ज्यादा होगी, किसी की कम होगी। किस रंग की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है आपके ख्याल में? अभी आपने रेड दिया, ब्लू दिया, ग्रीन दिया, मैं एक तुक्का ही लगा सकता हूं। आपने अपनी जो आप पहले सोचते रहे, जो आपके दिमाग में कुछ ना कुछ परसेप्शन तो बनी होगी लाइट की, क्या होगी? क्या किस तरह से पूछते हैं? यानी किस लाइट की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है आपके ख्याल में? कौन सी डेंजरस लाइट है? रेड है ना। अच्छा, हम रेड क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम देखते हैं, चले मैं आपको ये बताता हूँ बाद में कि हम रेड को क्यों चूज करते हैं, लेकिन 99% लोग, जब भी मैं बच्चों से पूछता हूँ या बड़ों से पूछता हूँ कि कौन सी लाइट सबसे ज्यादा एनर्जी वाली है, तो अक्सर लोग कहते हैं रेड, ठीक है। अब मैं उसको बाद में बताता हूँ क्यों कहते हैं, लेकिन हम पहले देखते हैं कि वाकई में रेड ही है। ये एक स्पेशल शीट है और ये हमें ये बताएगी कि कौन सी लाइट सबसे ज्यादा एनर्जी वाली है। मुझे पकड़ना है इसे कि आप कर लेंगे? आप तो खुद करेंगे। अच्छा, तो ये इसका बटन है, आपने इस रेड लेजर को, रेड लाइट को इसके ऊपर फॉल करवाएं, ऐसे इसको जिगजैग मूव करें। कोई शीट में कोई चेंज नजर आती है? कुछ भी नहीं। इसका मतलब ये रेड लाइट जो है, ये शीट में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को उतनी एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर पाई, उनको एक्साइट नहीं कर पाई कि कुछ चेंज आपको नजर आए। अच्छा, अब हम देखते हैं इस ग्रीन लाइट को। तो ये तो वो हो गई जिसको आपने कहा था सबसे ज्यादा एनर्जी है, ठीक। आगे देखते हैं। ये ग्रीन है, ये भी कुछ नहीं कर रही, लेकिन अब आप इस ब्लू लाइट जिसको आपने सबसे ज्यादा इग्नोर किया, ये देखिए, जहां जहां मैं उसे कर रहा हूँ, फॉल कर रहा हूँ, नीचे वो अपने आसार छोड़ के जा रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये देखिए, ये कुछ ना कुछ शीट के इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा एनर्जी दे रही है बाकियों के मुकाबले, ठीक है। इसका मतलब ब्लू जो लाइट है उसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। अब हम रेड क्यों कहते हैं? क्योंकि हम जितने भी डेंजरस, यानी जितने भी डेंजर साइंस हैं, वो सारे हमने रेड के साथ किए हुए हैं। वो जैसे आप स्टॉप साइन पर रुकना होता है, आपने सिग्नल पर रेड है। अच्छा, आपने जितने भी आपके जो आपके ट्रैफिक साइंस होते हैं उनके ऊपर रेड बाउंड्री लगी होती है ना, ठीक है। हर चीज रेड से खतरनाक, बड़ी बिल्डिंग्स को जहाज से टकरा ना जाए, उन बिल्डिंग्स के ऊपर रेड लाइट ब्लिंक कर रही होती है। या आप देखें जहाज के ऊपर खुद रेड लाइट ब्लिंक कर रही होती है ताकि लोगों को पता चले कि जहाज आ रहा है। तो वो हम वहां से उसके डेंजर, और फिर अब वो कहते हैं ना भैंस के आगे रेड कपड़ा, वो भी एक मिथ है कि भाई वो उसको देख के वो, लेकिन ये आपकी इससे तो प्रैक्टिकल जो हमने किया इससे साबित हुआ ब्लू इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, ब्लू लाइट जो है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। अगर एक जैसी पावर की आप लाइटें लेते हैं तो ब्लू की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। तो अब ये क्या चक्कर है बेसिकली, ये यानी ये जो लाइट है ब्लू लाइट सबसे स्ट्रॉन्ग है। अब मैं आपको बताता हूँ ये कैसे प्रूव करूँ रियल लाइफ में। यानी रेड लाइट की एनर्जी सबसे कम है, ये आपने कहाँ कहीं रियल लाइफ में देखा है? तो ये मैं आपको बताता हूँ, ये देखा है बिल्कुल। आपको खास तौर पर याद होगा, आपको याद है डिजिटल कैमरा से पहले कोडाक की फिल्म्स होती थी, कैमरे के अंदर डलती थी और फिर वो तस्वीरें डेवलप होकर आती थी, जिसे हम टिपिकल वो कहते थे उसे, जिसे हम कहते थे वो तस्वीरें धुल के आई हैं और वो धुलती थी हमारे। हाँ जी, एग्जैक्टली, लगाते थे उसे, बिल्कुल। अच्छा, आपने देखा वो जो शख्स तस्वीरें डेवलप कर रहा होता था, वो जिस कमरे में बैठा होता था उसमें रेड कलर की लाइट लगी होती थी। कभी उसमें व्हाइट या ब्लू कलर की लाइट आपने देखी होगी, उसे कहते भी रेड रूम या कुछ इस तरह से, जहाँ तस्वीरें धुलती थी। वो रेड लाइट क्यों यूज करते हैं? क्योंकि आपको लाइट तो चाहिए, अब अंधेरे में तो नहीं ना कर सकते, कोई एक लाइट तो चाहिए। व्हाई दे प्रेफर रेड? क्योंकि रेड की एनर्जी सबसे कम होती है। जो रेड है वो आपकी तस्वीरों पर इम्पैक्ट नहीं डालेगी। अगर आपने कोई और, क्योंकि वो तस्वीर, वो जो फिल्म होती है बड़ी सेंसिटिव होती है, हम देखो उसका हाथ भी लग जाए तो वो फौरन डिस्ट्रॉय हो जाती है, खराब हो जाती है। तो वो रेड लाइट इसलिए यूज होती है। और ब्लू सबसे स्ट्रॉन्ग है, इसकी सबसे बड़ा सबूत आपकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। आपने देखा होगा आजकल मेटल्स को लेजर से कट कर रहे हैं, उसमें भी आप देखेंगे मोस्टली जो लेजर यूज हो रही होती है वो ब्लू लेजर होती है, जिससे इवन वेल्डिंग भी आप कर रहे हैं। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि हमारे पास ये। अच्छा, आपको पता है लाइट, आपने कहा ना लाइट हमें डिफरेंट रंगों में नजर आती है। लाइट का एक स्पेशल रंग है, ठीक है, और वो स्पेशल रंग पता है क्या है? क्या?
वो स्पेशल रंग है कि लाइट का कोई रंग नहीं होता। लाइट की एक किस्म ऐसी भी है, बल्कि बहुत सी किस्में लाइट की ऐसी हैं जिनको हम फिज़िक्स में वो कॉन्सेप्चुअली लाइट ही हैं क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, लेकिन वो नज़र ही नहीं आती, यानी उसका कोई कलर नहीं है। नज़र ही सारी, जब किसी चीज़ का हाँ। कोई कलर नहीं होगा तो वो आपको दिखाई नहीं देगी। इनविजिबल लाइट आप कह सकते हैं। अच्छा, मिसाल के तौर पर इनविजिबल इसको देखें, इसको ऑन करें और अपनी आंखों की तरफ इशारा नहीं करना आपने, ऐसे मेरे हाथ पे ऑन करें। अब कुछ नज़र नहीं आ रहा, नहीं ऑन हुई है। ठीक है। हाँ, आपने इसको 2 दफ़ा इसलिए किया क्योंकि आपको लग रहा है कि वो शायद नज़र नहीं आ रही, ऐसे तो आप देखें ये ऑन नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारे पास लाइट को चेक करने का क्या तरीका था कि चीज़ों को जला भी सकती है और चला भी सकती है। तो हम एक काम करते हैं, जो बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा, बज़ाहिर कुछ भी नहीं है, ये मेरे हाथ पे भी कुछ नहीं है, ठीक है, ठीक है, लेकिन लाइट अब आप इसको इसके ऊपर फॉल करवाएं, तो ये अगेन वो हो गया कि लाइट एनर्जी वाली बात होगी और हाँ। इनविजिबल 2, तो इसका मतलब लाइट का एक ऐसा बहुत बड़ा पोर्शन है जो हमें नजर नहीं आता, लेकिन वो जैसे एग्जिस्ट ये है, वो अपना काम दिखा रहा दिखा रहा है, जैसे ये इंफ्रारेड, ठीक है। अब ये बहुत सी जगहों पर इस्तेमाल हो रहा होता है, ठीक है। अच्छा, हो सकता है कैमरे में ये नजर आ रहा हो क्योंकि कैमरा जो है वो इंफ्रारेड को भी डिटेक्ट कर लेता है। क्या इसका कलर दे रहा होगा? ये कैमरे में पर्पल सा कलर दे रहा होगा, आई एम नॉट श्योर क्योंकि डिफरेंट, लेकिन मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। हमें यहाँ कुछ नहीं हाँ। हो रहा है। डिफरेंट कैमरा के अंदर डिफरेंट सेटअप होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसको एक ऑफ भी कर लें क्योंकि मुझे नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये एग्जिस्ट तो कर रहा ये है। इस वजह से डेंजरस होती हैं क्योंकि ये ऑन भी होंगी तो आपको नजर नहीं आ रही और हो सकता है आप मुसलसल देख रहे हो कि यार टॉर्च क्यों नहीं ऑन, और इतने दौरान में आंख ज़ाया हो सकती है। तो इसी तरह ये वाली टॉर्च या आम टॉर्च भी आपको नुकसान पहुंचाती है? कोई भी लाइट डायरेक्ट आंख में आपको नुकसान पहुंचाती है, लेजर स्पेशली। इसलिए मैं बार ये लोग बच्चे करते हैं दूसरों की आंखों में ये वो। हाँ, नहीं, वो बहुत डेंजरस है, वो बहुत, खासतौर बच्चों के लिए वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि टॉय लेजर मौजूद हाँ, है, लेजर वैसे उसकी को इंटेंसिटी बहुत कम होती है, लेकिन स्टिल वो नहीं करना वो चाहिए। नहीं करना चाहिए, आंखों में तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाथ वगैरह बाकी चीज़ें ओके हैं। अब जैसे ये ब्लू लेजर है जी, ये जो है ये इतनी इंटेंस है कि हाथ को भी जला दे, ठीक है। तो ये ज़ाहिर हर एक की अपनी अपनी इंटेंसिटी होती है। ठीक है, ठीक है।